હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અમિતા પટેલ પ્રમુખ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષા 2022ના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજીશું. તો સૌપ્રથમ પાર્ટ એ એટલે ગદ્ય વિભાગ. તો ગદ્ય વિભાગમાં સૌપ્રથમ પ્રશ્ન આવશે कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो बे खाली जग्याओ आपेली हशे ए बंने खाली जग्याओने तमारे आपेला कौंसमांथी योग्य एटले के साचो जवाब पूरी अने खाली जग्या पूर्ण करवानी छे. प्रथम खाली जग्या छे, खाली जग्या के चरणों से य घर पवित्र हो जाएगा. तो यजमान अर्थात अतिथि. तो साचो जवाब छे अतिथि. बीजी खाली जग्या छे, टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में खाली जग्या रुपये रख दिए 90 के 100. तो 90. त्यार पछीनो प्रश्न छे, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. तो तीजा नंबरनो प्रश्न छे, अवसर मिले तो दिखा दूंगा की. अने 3 विकल्प आप्या छे. एनो साचो जवाब छे न्याय किसे कहते हैं. आगळनो विकल्प જોઈએ, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना. तो जवाब छे तिलक और गांधी ने देखा था. त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखी. अहींया 2 प्रश्नों आपेला छे. रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा. तो बंने प्रश्नों जवाब आपणे જોઈએ. प्रथम प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा. तो डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा. एना पछी निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. एनी अंदर प्रथम प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था. तो रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी. इस तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे. दूसरा प्रश्न है, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है. गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है. इसीलिए वहाँ से विदाई लेते समय उन्हें अपने आप से बिछोड़ने का अनुभव होता है. त्यार पछीना प्रश्न में तमारे 5-6 वाक्यों में एनो जवाब लखवानो होय छे. एक प्रश्ननो 2 प्रश्न आपेला होय छे. एक प्रश्नना गुण 4 गुणनो होय छे. तो सौ प्रथम प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए. तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था. उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था. अत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया. उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया. इसी प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए. अथवा में बीजो प्रश्न आपेलो छे, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई. एक बार लेखक सहपरिवार बस यात्रा कर रहे थे. गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई. कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती. वह एक साइकिल लेकर चला गया. उस समय रात के 10 बजे थे. यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध
उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। विद्यार्थी मित्रों, आ हतो विभाग ए। त्यार पछी विभाग बी, जे पद्य विभाग आवे छे। एटले पद्य विभाग एटले के काव्यमांथी एनी अंदर प्रश्नों पूछाय। तो अहींया सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जेम गद्यनी अंदर बे खाली जग्याओ हती एम पद्यनी अंदर पण छे। तो गरुड़ कहाँ खाली जग्या नहीं होता है? तो गरुड़ महलों में नहीं होता। आगळनी खाली जग्या छे, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। त्यार पछी आगळनो प्रश्न छे, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो संतान उनकी अने छेल्ले है खड़े। तो आपणे एक काव्य पंक्ति ने समझिए। तो काव्य पंक्तिना शब्दों छे, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है पड़े। तो आ रीते तमारे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी होय छे। त्यार पछी पद्य विभाग में पण गद्य विभागनी जेम एक एक वाक्य में उत्तर देना होता है। तो प्रथम प्रश्न छे, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? तो सूरदास का मन श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। बीजो प्रश्न छे, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। एना पछीनो प्रश्न छे, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। एनी अंदर प्रश्न छे, परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते। वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? संवेदना के बिना हम दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए कवि संवेदना जगाना चाहते। पद्य विभागनी अंदर पण 5-6 वाक्यों में जवाब लखवानो होय छे। प्रश्न एक प्रश्नना 4 गुण होय छे। एनी अंदर 2 प्रश्नों आपेला होय छे। कोई पण एक प्रश्ननो जवाब लखवानो होय। अहीं आपणे बंने प्रश्नोना जवाब लखेला छे। जोईए प्रथम प्रश्न, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गौरवचंद का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त घोरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कटुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। एनी अथवामां जे प्रश्न आप्यो छे कि भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो भारतवासियों के बारे में गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं। हवे आपणे सी विभाग जे व्याकरण विभाग छे एने समझिए। तो सी विभाग पार्ट सी व्याकरण विभाग में सौ प्रथम निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरो आपेलो छे, सिर से पैर तक देखना।
तो एनो जवाब थाय भली भांति देखना। भली भांति अथवा तो पूरी तरह से देखना, ऐसा भी आप लिख सकते हो और उसका वाक्य आपको बनाना है। ત્યારબાદ निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो गुण न होने पर बहाना बनाना अथवा दूसरों को दोष देना। एना पछी निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ वाक्य आप्યું છે, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो वाक्य में जे भूल छे ने सुधारीशुं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। त्यार पछी विरोधी शब्द लखवानो छे। प्रथम शब्द आप्यो छे एनो विरोधी थशे अंतिम। त्यार पछी पर्यायवाची शब्द मकान, तो घर, मकाननो समानार्थी शब्द थशे घर। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मुर्दों के चीरफाड़ की जगह, मुर्दों के चीरफाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस। त्यारबाद प्रश्न है निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए। अहींया प्रयत्न शब्द आप्यो छे, तो उपसर्ग प्र छे। प्रयत्न शब्द में उपसर्ग प्र छे। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो आकाश में सर्वत्र लालिमा छाई हुई थी, तो लालिमा ए आ वाक्य में आवती भाववाचक संज्ञा छे। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। तो खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए, तो कर्तृवाचक संज्ञा छे खिलाड़ी। त्यार पछीनुं वाक्य छे के एनी अंदरथी तमारे विशेषण शोधवानुं छे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, तो विशेषण छे कमजोर। तो आ हतो सी विभाग। हवे लेखन विभाग, विभाग डी। एनी अंदर तमारे 3 गुणनो एक फकरो पूछाय। ए फकरानी अंदरथी एनी नीचे आपेला प्रश्नोना जवाब फकरामांथी शोधीने लखवाना रहेशे। तो यहाँ फकरो आप्यो छे, एना प्रश्नों छे चरित्र का क्या महत्व है, चरित्र किसे कहते हैं, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो आपणे जोईए ये 3 प्रश्नोना जवाब। जे विभाग डी छे, तो विभाग डी नी अंदर जे प्रश्नो आप्या छे एमां सौप्रथम प्रश्ननो जवाब छे कि चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है, अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व। बीजा प्रश्ननो जवाब જોઈએ तो मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं। मनुष्य के सद्गुण के समूह का नाम ही चरित्र है। ने तीजो प्रश्न है कि जे गद्यखंड आप्यो छे एने योग्य शीर्षक आप। तो शीर्षक आपी शकीए चरित्र की शक्ति अथवा चरित्र की महिमा। आ तो गद्यखंडनो प्रश्नोना जवाब। एना पछी तमारे एक वार्ता एटले कि कहानी, कहानीना अथवा पत्र होय छे, पण आपणे अहींया कहानी ज लखीशुं। तो अहींया कहानीना मुद्दा आपेला छे। आ मुद्दाओ परथी तमारे कहानी लखवानी छे, योग्य शीर्षक पण आपवानुं छे ने सीख पण लखवानी। त्यार पछीनो जे प्रश्न छे ए 3 विषयो आप्या छे, श्रम का महत्व, रक्षाबंधन अने 15 ऑगस्ट। तो आ 3 विषयोमांथी कोईपण एक विषय पर तमारे निबंध लखवानो होय छे। तो आपणे कहानी अने निबंध बंनेने समजीए। तो कहानी ए शीर्षक आपी शकीशुं आपणे प्रयत्न से सफलता। एक राजा था, वह था तो बहुत ही पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वही एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह
उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। किसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकोड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना धूम धमाकर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया। सीख, सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी जो प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती। एना पछी डी विभागनी अंदर निबंध आपेला छे। रक्षाबंधन, मेरा प्रिय त्यौहार रक्षाबंधन या रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन निबंध अहींया लखेलो छे। त्यार पछी श्रम का महत्व जीवन में ये निबंध पण आपेलो छे। तो आपणे जोईए जीवन में श्रम का महत्व। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी। यह संस्कृत कहावत कड़ी मेहनत उद्यम के महत्व पर जोर देती है। बाइबल ने यह भी लिखा है कि मनुष्य को बिना परिश्रम के भोजन नहीं करना चाहिए। भगवत गीता भी मनुष्य को बिना परिश्रम किए भोजन न करने का आग्रह करती है। वर्तमान युग में महात्मा गांधी ने श्रम की गरिमा को फिर से स्थापित करने में एक उल्लेखनीय योगदान दिया है। आदमी अपने भाग्य का वास्तुकार है। प्रेरणा में उम्र बदलती है। प्राचीन काल के पीछे ड्राइविंग बल ज्ञान था। नॉलेज इज पावर कहा जाता है। तब मध्य युग में बल को प्रमुखता मिली और बलियान बेलबीग और मार देनी तलवार का अर्थ हो सकता है शक्ति जैसे नारे प्रचलित हो गए। फिर औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर मशीनीकरण, उपनिषदवाद और पूंजीवाद के आगमन के साथ मनी इज पावर जैसे नारे समाजवाद की प्रेरक शक्ति बन गए और मनी इज गॉड जैसे नारे व्यवहारिक हो गए। श्रम अब पूरी दुनिया में श्रम एवं शक्ति यानी श्रम की शक्ति के मंत्र का जप किया जाता है और परिश्रम एक जप रासमणि जैसे नारे प्रचलित हो गए हैं। श्रम मानव जीवन का प्राण है। श्रम का गौरव शब्द या भाषण या बातों से नहीं बनता। उपलब्धियों उन लोगों को पसंद आती है जो पसीने से नहा जाते हैं और भाग्य बिना मेहनत के अपंग है। आदि बहुत दिलचस्प है, लेकिन जब घर या स्कूल में श्रम करने की बात आती है तो कड़ी मेहनत की बात आती है। वे अपने नाक उठाकर श्रम के प्रति घृणा दिखाते। अपराधी अनमोल है। समाज और राष्ट्र में अंग्रेजों ने दो बड़े वर्ग विभाजन, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी बनाकर हमें हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बना दिया है। यह शर्म की बात है कि हम अभी तक श्रमिकों के लिए श्रम और प्रेम का सम्मान नहीं कर पाए। विदेश में हमारी स्थिति काफ़ी अलग है। वहाँ हर शिक्षित व्यक्ति अपना काम खुद करता है।
श्रम का इतना महत्व है कि आत्मनिर्भर मजदूर बौद्धिक से कई गुना अधिक कमाता है। एक व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकता अगर वह अपना काम नहीं करता है। स्टेशन पर लोगों के लिए, स्टेशन पर अपना सामान लेने, घर पर काम करने या मालिक के लिए न तो यह संभव है और न ही ये सस्ती। हमारे देश के युवा जो इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि में जाते हैं पढ़ाई करने या पैसा कमाने के लिए, सभी काम खुद करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वे देश का दौरा करते हैं तो वे यहाँ किसी भी गृह कार्य करने की तुलना में अधिक शर्मिंदा महसूस करते हैं। क्या भारत की धरती पर श्रम के लिए नफरत पैदा हुई है? दुनिया के सभी धर्म, धार्मिक पुरुषों और महापुरुषों ने श्रम की महिमा गाई है। इतना ही नहीं, अपने निजी जीवन में श्रम को प्राथमिकता देकर उन्होंने कड़ी मेहनत करने वाला जीवन दिखाया है। महात्मा गांधी ने अपने वास्तविक जीवन और आश्रम जीवन में कामकाजी जीवन के कई प्रयोग करके दुनिया को लेबल प्राइड बनाने का अनुरोध किया है। एक दार्शनिक के पत्थर को कड़ी मेहनत करने के पीछे उद्देश्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और आजीविका कमाता है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा जाएगा, और अगर यह किसी पर बोझ नहीं बनेगा तो सामाजिक जीवन भी स्वस्थ और आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा राखું છું કે તમને આ પેપર સોલ્યુશનમાં સંપૂર્ણ સમજ પ્રાપ્ત થઈ હશે। જો કોઈ પ્રશ્નમાં તમને એમ છતાં પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કમેન્ટમાં લખી જણાવજો। જો મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।